जाट लीडर कह रहे हैं कि वो राजकुमार सैनी की रैली नहीं होने देंगे। राजकुमार सैनी एमपी हैं बीजेपी के और वो गैर जाटों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ संदीप भारती है जो आजाद किसान मिशन के से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जाट नेता हैं। वो इस यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। तो हमारे साथ संदीप भारती इनसे पूछते हैं कि क्यों विरोध कर रहे हो। सबसे पहले ये बताइए कि आप रैली का विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये खाली जाटों की बात नहीं हम कह रहे हैं। हम 36 बिरादरी के नौजवान हैं जो हरियाणा को आगे लेके जाना चाहते हैं। 1 और 35 के नाम पे सांसद कुरुक्षेत्र ने और वर्तमान भाजपा सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा को बांटने का काम किया है, उसके कारण 36 बिरादरी के नौजवानों में बेचैनी है। और 3 साल में इस सरकार ने 75 से ज्यादा नौजवानों को जो मरवाने का काम किया है, जाति के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, उसके खिलाफ हरियाणा के नौजवानों का ये रोष है। सांसद कुरुक्षेत्र तो एक मोहरा बना रखे हैं सरकार ने, उनको आगे करके हरियाणा को। सैनी लगातार स्टेटमेंट देते हैं कि उनके साथ बहुत सारी बिरादरियां हैं, वो भी अपनी बिरादरियों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी बात, आपको लगता है कि वो बात कर सकते हैं या नहीं? मतलब रैली करना उनका एक डेमोक्रेटिक राइट भी है। जी बिल्कुल, संवैधानिक अधिकार है अपनी पक्ष रखने का, लेकिन किसी दूसरे को गाली देने का अधिकार संविधान नहीं देता है। हमारे मसीहा चौधरी छोटू राम को देशद्रोही बताने का, गद्दार बताने का अधिकार उनको नहीं देता है। जाट जाति को डाकू लुटेरा बताने का अधिकार संविधान उनको नहीं देता है। जब वो संविधान का खुद उल्लंघन कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पे बैठ के, तो दूसरे के राइट पे कैसे उंगली उठा सकते हैं। तो अभी तक प्रशासन से आपकी बात हो रही है, कल यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। क्या प्रशासन क्या कह रहा है? अगर रैली रद्द नहीं होती तो आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन तो खाली लाठी और गोली के दम पे हमारी बात को दबाना चाहता है। जो वर्तमान भाजपा सरकार है, जिस तरीके से असली बात से ध्यान हटा के किसान के साथ जो लूटमार इस सरकार के राज में हुई है, जिस तरीके से जाट आरक्षण के नाम पे सरकार ने तमाशा किया है, जैसे नौजवानों को मरवाया है, सरकार उस बात से ध्यान हटाने के लिए हमारी बात को दबाना चाहती है और लाठी गोली के दम पे दबाना चाहती है। कल डीसीएसपी हमारा ज्ञापन लेते हैं, साथ में लाठीचार्ज करवाते हैं। तो सीधा सीधा जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध का, पुलिस वाले या प्रशासन कह रहा है कि ये धरना शांतमय होना चाहिए था, शांतमय नहीं रहा, हमारे लोगों के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, चोटें लगी है। देखिए, वो पत्थरबाजी हमारे जो जागरूक भाई हैं उनकी तरफ से नहीं की गई थी। सरकार ही अपने आदमियों को खड़ा करके पीछे से पत्थरबाजी कराई। हम तो खाली हाथ खड़े थे वहां पे और अपना ज्ञापन लेके खड़े थे। ज्ञापन लेके खड़े थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, खुद ही के आदमियों से खुद ही पथराव करा के। सरकार ही साजिशें करती है, हमारे जैसों को उसमें फंसवाती है, समाज का नुकसान कराती है। व्यक्तिगत तौर पर हमने कोई हिंसा नहीं की है, वीडियोग्राफी है सारी की सरकार उसको सार्वजनिक कर सकती है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई और प्रशासन भी कह रहा है कि ये यहाँ के लोग नहीं है, लोकल लोग नहीं है, बाहर से आके ऐसा कर रहे हैं। बताइए, वह कंडेला अठाइयो बरी आप देखिए सारे ये गांव के नौजवान साथी हैं। समस्या क्या है? एक विचार का फर्क पैदा हो गया है। हमारे जो सरकार से मिले हुए सरदार हैं हमारी जाति के या हमारे समाज के, वो समाज को ऐसे ही धोखे में रख के आगे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं सरकारों के आगे उनके काम होते रहे और समाज ऐसे बेवकूफ बनता रहे, लेकिन उनके कारण पूरा जो समाज है, विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ी दबने वाली नहीं है। सारे जो जाट लीडर हैं वो इसमें आपके साथ हैं, उनसे बात, जो सारे इन टच हैं या कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, इसमें सारे हरियाणा के जो जागरूक हमारे बुजुर्ग हैं, जो संगठन है, वो सारे ही साथ में हैं। लेकिन जो सरकार से मिले हुए लोग हैं, जो खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाट या किसान नेता का लेबल लिए हुए हैं, वो अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। जो निष्पक्ष है, समाज के साथ है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये थे संदीप भारती, यहाँ के जाट लीडर हैं, किसान लीडर हैं। उनका कहना है कि वो सैनी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैनी नफरत के बयान देते हैं, नफरत होती है उनके बयानों में। ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल वो रैली कर सकते हैं, पर अगर नफरत फैलाएंगे तो हम ये रैली नहीं करने देंगे। इनका ये कहना है कि क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं इसीलिए ये रैली के विरोध में है और ये रैली नहीं होने देंगे। प्रशासन को इन्होंने 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। अगर प्रशासन नहीं मानेगा, इनका कहना है कि कल पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट किए जाएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, जींद।